शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। इसको पकड़िए, शाधिमां त्वां प्रपन्नम। अब यहाँ पे कह रहे हैं लक्ष्मण जी, अहम प्रपन्नः शिष्य, शिष्य होकर के मैं आपकी शरण लेता हूँ। तो यहाँ जो भगवान राम जी, अब यहाँ वो गुरु के रूप में उनका रूपांतरण होता है, और लक्ष्मण जो भक्त है उसका शिष्य के रूप में रूपांतरण होता है। यही शिष्यता है। लक्ष्मण जी शिष्य बनते। और एक और बात बड़े मजे की है, गुरु कभी नहीं उसमें होता कि मैं गुरु हूं। गुरु को गुरु बनाने वाला शिष्य है। ये शिष्य है जो गुरु के रूप में मान करके और गुरु की पदवी उसको देता है। गुरु थोड़ी कह देता है कि मैं गुरु। वो जब शिष्य उसको स्वीकार कर लेता है शिष्य के रूप में, तो वो सामने वाले गुरुदेव अपने आप हो जाते हैं। फिर वो उनकी थोड़ी इच्छा, उनकी कोई कामना नहीं है। जो ब्रह्म वेत्ता है, जो ब्रह्म के, उनकी थोड़ी कामना कि मैं गुरु हो जाऊं, मेरा ये सब हो, नथिंग। ठीक है, सामने कोई शिष्य आ गया जिसने अपने आप को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, तो वो ना चाहते हुए भी किसी तरीके की कोई काम नहीं, वो स्वतः ही गुरु बन गए। स्वतः ही गुरु, उनकी कोई इच्छा नहीं, डिजायर नहीं कि मैं गुरु बनूं। ये तो शिष्य है जो जो गुरु के रूप में महापुरुष को कन्वर्ट कर देता है, रूपांतरित कर देते हैं। अब लक्ष्मण जी ने भगवान राम को गुरु के रूप में रूपांतरित कर दिया। अच्छी तरह समझ लीजिए, ये जो लोग समझते हैं ना कि भगवान के खाली दर्शन करने से मुक्त हो जाते हैं, लक्ष्मण को विद्या मांगनी ही नहीं पड़ती। नारद जी को विद्या नहीं मांगनी पड़ती। नारद जी ने, यही जो लक्ष्मण की स्थिति है, यही नारद जी की स्थिति थी। नारद जी की तो सबसे भयंकर स्थिति थी। नारद जी तो जब चाहते इहलोक परलोक गामी, जब चाहते थे शिवलोक चले जाते थे, जब चाहते थे कैलाश जाते थे, जब चाहते विष्णु लोक जाते थे, जब चाहते साकेत जाते, जब चाहते गोलोक जाते, भगवान कृष्ण के पास, राम के पास, कहीं भी जब उनकी इच्छा होती जाते थे। लेकिन वो दर्शन मात्र से थोड़ी मुक्ति हो जाएगी कोई। अंत में नारद जी की समझ में आया कि ये है तो वहीं के वहीं, अपूर्ण के अपूर्ण है। कुछ करके पूर्णता पा नहीं जा सकती। कर्म से मुक्ति नहीं है, कर्म से पूर्णता पाई नहीं जा सकती, क्योंकि जो स्वयं अपूर्ण है वो आपको पूर्णता क्या देगा। ये जो अपरा भक्ति है ये अपूर्ण है, क्योंकि अपरा भक्ति एक समय में, एक निश्चित समय में आरंभ होगी। यज्ञ आदि कर्म, पूजा आदि कर्म, ये सब कर्मयोग में आता है। हाँ, ये सारा कर्मयोग में आता है। आपने पूजा करी, उपासना करी, ध्यान किया, आपने यज्ञ किए, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, ये सब कर्मयोग में आता है ये सब। और ये भक्ति है। भक्ति और कर्मयोग कोई अलग अलग नहीं है, अच्छी तरह समझ लीजिए। नहीं तो कर्मयोग के नाम पे चल रहा है शोषण, बिना पेड स्टाफ रखे अपना काम कराओ सारे कर्मयोग के नाम पर, और वो भी बड़े खुशी खुशी कहते हम तो कर्मयोग के साधक हैं। कर्मयोग के साधक नहीं, फ्री के मजदूर हो तुम। वो सेवा एक अलग चीज है। कर्मयोग अलग है, सेवा अलग। लेकिन कर्मयोग जब हम ये कहते हैं तो वैदिक कर्म, यज्ञ आदि, यज्ञ मीन्स, यज्ञ मीन्स पूजायाम। तो जितने पूजा के, चाहे वो पंचोपचार पूजा है, राजोपचार पूजा है, बड़े बड़े अनुष्ठान है, बड़े बड़े यज्ञ हैं, ये सारा कर्मयोग के अंतर्गत ये सारे कर्म आते हैं। आपकी प्रातः संध्या, प्रातः संध्या, साय संध्या, ये सारी त्रिकाल संध्या और जितने ये धार्मिक अनुष्ठान है, ये सब कर्मयोग में आते हैं। ये सब कर्म में आता है ये सब। तो यहाँ लक्ष्मण जी शरणापन्न हो रहे हैं। जैसे अर्जुन शरणापन्न हो गया था, लक्ष्मण जी भी शरणापन्न हो गए। और जो लक्ष्मण, जो अर्जुन ने गीता में कहा, नहीं प्रपश्यामि ममापनुत्या यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। वही का वही भाव इस श्लोक में है। क्योंकि लक्ष्मण जी ने कह दिया कि मैं प्रभु कोई ऐसा रास्ता देखता ही नहीं इस भव रोग को पार करने का, इस भव सागर को पार करने का मैं कोई कोई मार्ग देखता ही नहीं हूं मैं। इसलिए खाली ईश्वर के शरणापन्न होने से आपकी
आपकी कोई भवरोग नहीं मिट जाएगा। इसलिए बहुत से लोग ये पंथ ये भी चले पड़े, बस भगवान के शरणापन्न हो जाओ, भगवान तुम्हारा भवरोग मिटा देंगे। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। खाली शरणापन्न से नहीं काम चलेगा, आपको विद्या मांगनी पड़ेगी। और अर्जुन का यही भाव है बिल्कुल। वो कह रहा कि मेरी भवरोग जो इतना बड़ा अपार समुद्र, जिसका कोई किनारा ही नहीं दिख रहा, जिसकी कोई गहराई का पता नहीं है इस भवसागर का, और ये अपार क्यों अपार है? क्योंकि इसका अंत ही नहीं है। इसका नए नए रूपों में ये पूरा व्यक्त से अव्यक्त और अव्यक्त से व्यक्त, यही संसार की गति है, और इसकी कोई सीमा ही नहीं है कोई। तो जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा, जब तक अपने आप को ब्रह्म रूप में नहीं जानेंगे, तब तक करोड़ों अरबों खरबों जन्म में भी आपका ये छुटकारा नहीं मिलेगा इस संसार से, भवरोग से। क्योंकि मूल समस्या अज्ञान की है। अज्ञान क्या? अपने स्वयं का ज्ञान। ये बड़ा, यही तो एक विडंबना है। अभी आप अरबों खरबों लोगों से बात कीजिए, पूरे संसार के हर हर इंसान से बात कीजिए आप, और उनसे पूछे कि आप कौन है, तो वो तो आपको उल्टा डांट देगा कि आपको नजर नहीं आता कि मैं कौन हूँ, आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा, वो लड़ और पड़ेगा आपसे। वो लड़ पड़ेगा आपसे कि मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा, सामने खड़ा हूं मैं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं आप कौन है। सबकी यही स्थिति है। करोड़ों में कोई एक हाथ निकलेगा जो अपना आत्म रूप से परिचय देगा, वरना सारे यही कहेंगे, आपसे लड़ेंगे बैठ करके। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है। सबकी यही स्थिति है। वो समझ रहे मतलब मुझसे ज्ञानी तो कोई है ही नहीं दुनिया में, और मैं ज्ञानी हूँ, जबकि सच्चाई क्या है? वो महाज्ञानी है, वो बुद्धू है एक नंबर का। बुद्धू है तभी तो जन्म हुआ है, अज्ञानी है तभी तो जन्म हुआ है। अज्ञानी नहीं होते तो जन्म क्यों होता? अज्ञानी तो है ही। लेकिन इस बात को कौन स्वीकार करेगा? कोई नहीं स्वीकार करेगा इसको, और ये सच्चाई है। इसलिए सारे अज्ञानी। हाँ। और जब तक ये मेरे अहम का, मेरे स्वरूप का अज्ञान है, क्योंकि मैं हूँ ब्रह्म, और मैंने अपने आप को देह वाला मान लिया, मन वाला मान लिया, बुद्धि वाला मान लिया, इंद्रियों वाला मान लिया, प्राण वाला मान लिया, मैंने सारा अपने आप को यही सब मान लिया। और इसमें जो मेरी अहम बुद्धि आई, अहंकार जब आया मेरा इसमें, तो वो जो अहंकार है, उसी ने ही ममकार को जन्म दे दिया। ममकार मतलब मेरापन। अब शरीर के जो संबंधी हैं वो मेरे हैं। शरीर की जहां तक संपत्ति, धन, जो जो कुछ भी है, जहां तक वो जुड़ा हुआ है, वो सारा मेरा है। तो अहम एषा मम एते, अहंकार ममकार, यही तो संसार है। और इसका अहंकार और ममकार का जो बीज है वो अज्ञान है। जब तक अपने अहम के अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक ये संसार सारा चलता रहेगा। और कहा, इसलिए अपार सारम, जो दूसरी लाइन देखिए, अपार वारिधिम, ये भव सागर कैसा है? अपार वारिधि, कोई इसकी सीमा ही नहीं है, असीम है ये, कोई सीमा नहीं है। अपने चरणा बिल दंडवत प्रणाम करते हुए, हाँ, हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हाँ, क्या करिए आप मुझे अनुशाधी, अंतिम अनुशाधी माम। अर्जुन ने कहा था शादी माम, शादी माम त्वाम प्रपन्नम, या अनुशाधी माम, अंतिम अवस्था तक
अंतिम परिणाम तक आप मुझे शादी इमाम मुझे पढ़ाइए, मुझे उपदेश दीजिए, मेरा प्रबोधन कीजिए आप। और कब तक? जब तक मेरे अज्ञान की निवृत्ति ना हो जाए, ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है। आप करूँगा, यही शरणागति है। कई बार क्या कहते हैं हम तो ये ढकोसलेबाजी भी बहुत चलती है। लोग जानते नहीं शरण, नहीं, नहीं हम तो आपके शरण में हैं, हम तो भगवान आपके शरण में। मन कहीं और है। शरणापन्न का मतलब अपने मन को, अपने अहंकार को शरणापन्न कर देना बिल्कुल। वो ठीक है, प्रणाम भी करेंगे, पैर भी छू लेंगे, हम तो आपके शरणापन्न हैं, हम का जो और उसके बाद में लेकिन अंदर से स्थिति अलग होती है उनकी। अंदर से स्थिति बिल्कुल अलग होती है। कोई लोग तो जाते हैं महापुरुषों के पास, संतों के पास, उनसे ज्ञान सीखने नहीं जाते। वो अपने ज्ञान का बखान करने जाते हैं। वो बताते हैं कि हम कितना जानते हैं। पहले अपने ज्ञान का बखान करेंगे, ताकि ये सामने वाले संत को पता चल जाए कि मतलब मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, मुझे भी सब, मैंने भी सब पढ़ रखा है। वो जाके अपने ज्ञान की, अपने शास्त्र की शुरुआत कर देते हैं लोग। ऐसे-ऐसे भी देखे मैंने। और वो ये दिखाने जाते हैं कि मतलब ठीक है, अगर आपके पास शास्त्र है, आप पढ़े लिखे हैं, तो मुझे भी थोड़ा बहुत तो मुझे भी आता है, मेरे पास भी शास्त्र है, मैंने भी शास्त्र पढ़ रखे हैं। ये और सुनाएँगे जाकर के। बड़ी अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी खुशी की बात है। हैं? और अगर ज्ञानी है तो प्रणाम करूँ मैं तो उनको। एक बार जोधपुर की बात है, एक सज्जन मेरे पास आए, कहने लगे स्वामी जी एक एक हैं और कभी आपको मिलवाएँगे उनसे, बहुत बड़े गीता के विद्वान हैं, बहुत बड़े गीता के विद्वान हैं। जब उन्होंने ये सब कही, मैंने कहा आप यहाँ नहीं लेके आइएगा, आप मुझे ले चलिएगा, मैं उनके पास जाऊँगा और मैं विद्वानों का बड़ा आदर करता हूँ, मैं भी मिलना चाहूँगा, मैंने कहा। उन्होंने कहा नहीं, नहीं मैं आपके पास ले आऊँगा। मैंने कहा नहीं, आप मुझे ले चलिए, मैं चलूँगा। मैं बड़ा आदर करता हूँ। और जब गीता के इतने बड़े विद्वान, गीता मतलब सारे शास्त्रों का सार, और गीता पे अधिकार, गीता पे विद्वता, मैंने कहा मैं आप मुझे मिलवाइए। उसके बाद एक कार्यक्रम था गीता जयंती पे, वो भी आए उसमें। बाद में मुझे ये पता चला कि उन्हें 700 श्लोक गीता के रटे हुए हैं बस, और कुछ भी नहीं इसके अलावा। उन्होंने 700 श्लोक गीता के रट लिए। और बाद में मैंने कहा नहीं, जब गीता पे बोलने का है, मैंने कहा नहीं, मेरा अधिकार नहीं, मेरा अधिकार बाद में है। मैं तो गीता का विद्यार्थी हूँ और इन्हीं को दीजिए समय, ये बोलेंगे, मैं सुनूँगा बैठ के। बाद में मुझे पता चला कि इन्हें तो गीता के 700 श्लोक याद हैं पूरे। खैर, ये भी बड़ी अच्छी बात है, 700 श्लोक कंठस्थ करना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब उनको विद्वता का, विद्वान का दर्जा दे दिया। और दर्जा देने वाले कौन? विद्वान का, जो गीता के बारे में जानते ही कुछ नहीं है, वो विद्वान का दर्जा दे रहे हैं। ऐसा ही होता है कई बार। गीता की व्याख्या करेंगे और गीता पे उसके बाद में जो पूर्ववाक है और जो जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड है, वो लिखेंगे कौन? वो लिखेंगे वो जो गीता के बारे में जानते नहीं है कुछ, वो लिख देंगे वो। ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो यहाँ लक्ष्मण की जो शरणागति है वो ऐसी नहीं है। लक्ष्मण की शरणागति जड़वत है बिल्कुल। और इसीलिए कह दिया यहाँ पे अनु का बहुत बड़ा महत्व है। शादी माम भी लक्ष्मण जी कह सकते थे। लक्ष्मण जी ने कह दिया अनु शादी माम, अर्थात मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे कुछ भी नहीं आता, इसलिए आप जब संतुष्ट हो जाएं कि मैंने सीख लिया। हाँ, इसलिए भगवान भी पूछते हैं ना, भगवान कृष्ण भी पूछते हैं अर्जुन से 18वें अध्याय में। और अर्जुन जब ये बता देते कि हाँ भगवान मैंने समझ लिया, तभी उपदेश शांत होता है भगवान जी का। और यहाँ पे अर्जुन का स्थिति और भी ज्यादा शरणापन्न है लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएं कि मेरे अज्ञान की निवृत्ति हो गई, मेरे इस अज्ञान जनित सबकी निवृत्ति हो गई, जब तक आप ना समझ लें, क्योंकि मैं बुद्ध हूं एक नंबर,
मुझे कुछ पता नहीं है। और अगर